नमस्कार, मैं अरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झारखंड दौरा। झारखंड में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज झारखंड दौरा रहेगा। बोकारो और बेरमो विधानसभा में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज झारखंड दौरा। आज बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। बोकारो बेरमो विधानसभा में करेंगे सभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झारखंड दौरा। तीन जनसभाओं को करेंगे संबोधित। इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ अली मोहम्मद जुड़ चुके हैं। अली, आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का झारखंड दौरा रहेगा। 3 विधानसभा चुनाव के जो है प्रचार करेंगे और लगातार जनता से संबंधित सतर्क वो करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अरुण, देखिए उपचुनाव जो है वो नजदीक है और ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार जो यूपी के बाहर के दौरे हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 3 जनसभाएं हैं जिनको वो रोड शो करेंगे, साथ ही साथ जनता से संवाद करेंगे, क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र हो या फिर मुंबई जैसे शहरों में भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दौरे करते नजर आ रहे हैं। और जो वोट बैंक की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तमाम अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पर उतार रही है। और यही एक वजह है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहरों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए और बने रहे आप हमारे साथ, अगली खबर पर अपडेट लेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे। अगली बड़ी खबर आ रही है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा। आज फूलपुर विधानसभा के रुद्रपुर में होगी अखिलेश यादव की जनसभा। उपचुनाव को लेकर करेंगे जनसभा को संबोधित। सपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। अखिलेश यादव का फूलपुर दौरा। आज फूलपुर विधानसभा के रुद्रपुर में होगी अखिलेश यादव की ये जनसभा और उपचुनाव को लेकर करेंगे प्रचार प्रसार। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फूलपुर विधानसभा के रुद्रपुर में होगी अखिलेश यादव की सभा। उपचुनाव को लेकर करेंगे प्रचार प्रसार। हमारे संवाददाता मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, आज सुप्रीमो अखिलेश यादव का जो है दौरा है फूलपुर में। सत्ता पक्ष की सरकार है, लगातार भाजपा और सपा जो है उत्तर प्रदेश में दोनों का टकराव देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जनता में इसका क्या असर जा रहा है? अली, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुछ तकनीकी कारणों से हमारी आवाज संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा आज है फूलपुर में। ये पूरी जनसभा करेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। पोस्टर वार से लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं आज फूलपुर विधानसभा के रुद्रपुर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे और उपचुनाव को लेकर सभा को संबोधित करेंगे।
हमारे संवाददाता अली फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। अली, आज सुप्रीमो अखिलेश यादव का दौरा है फूलपुर में, क्या कुछ, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और लगातार बीजेपी अच्छा कार्य करने का दावा कर रही है, तो अखिलेश यादव के जाने से कितना असर पड़ेगा जनता में? अरुण, देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव नजदीक आता चला जा रहा है और ऐसे में अगर हम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो इन दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वार जो है वो छिड़ा हुआ है। दोनों पार्टियों पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पर सियासी निशाना साधने में लगी हुई है और इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक होर्डिंग भी लगाई गई है जिसमें अखिलेश यादव की फोटो भी है और साथ में उसमें कहा गया है हम जोड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस तरीके के पोस्टर लगाने के बाद हालांकि सियासत इसलिए भी तेज हो जाती है कि आज खुद अखिलेश यादव जो है वो प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पर फूलपुर विधानसभा जो सीट है वहां उनके अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और साथ ही वोट बैंक जो है वो साधने का कहीं ना कहीं काम करेंगे। अरुण, देखिए, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार चुनाव की तारीख है वो नजदीक आती चली जा रही, ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये जो पार्टियां हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी भले ही कानून व्यवस्था का दावा करती हो या फिर रोजगार का दावा करती हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर जनता के बीच जा रही, लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष भी पीछे नहीं रहता है। वो लगातार किसी न किसी बहाने से किसी न किसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधता हुआ नजर आता है। साथ ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन अगर हम इन दिनों की बात करें, जो सियासत है वो पोस्टरवार की छिड़ी हुई है। शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर फिर से अपडेट लेंगे। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव का फूलपुर दौरा रहेगा और जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगली बड़ी खबर आ रही है फिर से लखनऊ से ही, भाजपा नेता के पिता से मांगी 50 लाख की रंगदारी, रुपए नहीं मिलने पर हत्या करने की फोन पर दी है धमकी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा नेता के पिता को फोन पर धमकी दी जा रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। पीड़ित को ठाकुरगंज पुलिस ने शिकायत की है, 2 अन्य लोगों को शक जताते हुए पूरे मामले दर्ज कराया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़ित ने ठाकुरगंज पुलिस से की है शिकायत, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमारे संवाददाता मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, ये भाजपा नेता के पिता से जो है रंगदारी मांगने की जो है बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में पहले से बीजेपी सरकार है और कड़े कानून और कई तरह के जो कार्रवाइयों के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, सरकार जानी जाती है, पुलिस प्रशासन जानी जाती है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ये पूरा मामला है और कितने आरोपियों पर कार्रवाई की गई है? बिल्कुल अरुण, देखिए, आपने सही सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है उसके बाद से लगातार वो चाहे अपराध हो या फिर अपराधी, दोनों पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम रंगदारी जैसे मामलों की बात करें तो निश्चित तौर पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको धमकी दी गई है, या यूं कह ले खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धमकी भरे तमाम मेल और फोन आए हैं, जिसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, साथ ही एटीएस को भी और एसटीएफ को भी इस पूरे मामले में कामयाबी मिली है। लेकिन एक बार फिर से जो मामला है वो राजधानी लखनऊ से निकलकर सामने आया है, जिसमें भाजपा नेता है कि उनके पिता से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ये जो रंगदारी वो फोन नंबर से मांगी गई थी, यानी कि उनको फोन किया गया था और उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि अगर आप 50 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देते हैं, यानी पैसे नहीं देते हैं, तो फिर उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, घर में कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। हालांकि इस फोन कॉल के बाद से जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने पूरी शिकायत जो है वो थाने पे की है ठाकुरगंज में, और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी मुख्य आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि फोन कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अरुण,
अली, ये जो आरोपी हैं कौन लोग हैं? चूंकि आपने अभी कही कि मुख्य आरोपी थी, कौन कौन आरोपी हैं इसमें, कितने लोग हैं और किसी पार्टी से संबंधित है या फिर इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है? देखिए, अभी जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या जो फोन नंबर है उसको ट्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जो आरोपी है उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है और उसके साथ कितने लोग हैं। लेकिन ये जरूर साफ है कि जिस तरीके से ये रंगदारी मांगी गई है, तो निश्चित तौर पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। नंबर ट्रेस होने के बाद ही ये पता चल पाएगा जो आरोपी है, जो इसका मुख्य आरोपी है, वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है और जो रंगदारी है उसने क्यों मांगी है। शुक्रिया अली, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। तो बीजेपी नेता के पिता से रंगदारी की वसूली करने की कोशिश की गई है। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और इसमें कई आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। महिला आयोग अध्यक्ष ने 165 मामलों में की है कार्रवाई। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने मुख्यालय पर महिलाओं की जन सुनवाई की है। 16 पीड़िताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला आयोग अध्यक्ष ने 165 मामलों में कार्रवाई के लिए दिए हैं निर्देश। वहीं लखनऊ में डेंगू के मरीजों में लगातार हो रहा है इजाफा। बीते 24 घंटे में 44 नए डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 44 नए डेंगू के मरीज मिल चुके हैं अभी तक। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में सिमटती जा रही है नगर निगम की फॉगिंग। शहर के 20% हिस्सों में फॉगिंग नहीं करा पा रहा है नगर निगम। फॉगिंग की 50 से ज्यादा छोटी मशीनें खराब पड़ी हैं। जोनल सैनिटरी अफसरों को मिली जोनल स्तर पर फॉगिंग की जिम्मेदारी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ जमीन अधिग्रहण घोटाले में 10 कर्मचारियों को दोषी, 4 राजस्व निरीक्षक समेत 10 कर्मचारियों को दोषी मिले। घोटाले में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया गया फर्जी भुगतान। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जालसाजी दस्तावेजों के सहारे 46 काश्तकार खड़े कर दिए गए थे, जहां सीएम योगी 10 कर्मचारियों को निलंबित करने के दिए हैं आदेश। तो सीएम का एक्शन सामने आया है, जहां 10 कर्मचारियों का सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक्शन में सीएम है और 10 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। आतंकी गतिविधियों में रिक्रूट करने वालों को सजा। लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष जज ने सुनाई है सजा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2020 में गिरफ्तार हुए थे 2 आरोपी, मोहम्मद इमामुल हक और शकील अहमद डार को मिली है ये सजा। कोर्ट ने सुनाई है 10 साल के कारावास की सजा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आतंकी गतिविधियों में रिक्रूट करने वालों को ये सजा सुनाई है एटीएस न्यायालय ने। लखनऊ में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को अहंकारी कहा। उन्होंने लिखा कि अब नए जमाने की हर बेटी सत्ता के आंख मिलाकर बैठेगी। उसने संघर्ष किया, हर कदम पर यहां तब आई है। उन्होंने बीजेपी को नौकरी विरोधी चेहरा बताया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों को धरना लगातार तीसरे दिन जारी है।
तो अखिलेश यादव का यहाँ पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, एक्स पर ट्वीट किए हैं और सरकार को अहंकार से भरी भाजपा सरकार करार दिए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक्स के माध्यम से हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार को अहंकारी सरकार करार दिया है। छात्रों के विरोध में लगातार आज तीसरा दिन प्रदर्शन जारी है। इस विरोध को लेकर अखिलेश यादव छात्रों के समर्थन में कूद पड़े हैं और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किए हैं। और आगे बढ़ेंगे, गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है, गोली लगने से 27 वर्षीय युवक की मौत। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन सहित क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद। मौके पर एसपी नॉर्थ और थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 27 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मृतक को गोली लगी है और आसपास पुलिस फोर्स और ग्रामीण मौजूद हैं। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पांडे गोरखपुर से जुड़े हैं। विवेक, 27 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है और कितने बजे की घटना बताई जा रही है? तकनीकी कारणों से हमारी आवाज विवेक तक नहीं पहुंच पा रही है। तो गोरखपुर में 27 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर गोरखपुर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी है देखने के लिए, जहां 27 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहां प्रशासनिक अमला डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया है और आरोपियों की तलाश। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, 27 वर्षीय युवक की गोली लगने से जो है मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? कितने बजे की वारदात है? कौन लोग हैं जो हत्या की वारदात को अंजाम दिए हैं? विवेक, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? विवेक, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमें सुन पा रहे हैं आप? और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में बम की खबर के बाद की गई है इमरजेंसी लैंडिंग। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बम की खबर के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। कोलकाता जा रही थी ये फ्लाइट, एयरपोर्ट पर हो रही है फ्लाइट की जांच पड़ताल। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बम की खबर मिलने से सनसनी फैल गई है। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये फ्लाइट कोलकाता जा रही थी। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेश,
ये फ्लाइट कोलकाता जा रही थी, बम की खबर लगातार सामने आई है और ऐसे इसके पहले भी कई खबरें आई हैं कि लगातार फ्लाइट में बम है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं था बाद में। इस फ्लाइट का क्या कुछ पूरा मामला है? और बिल्कुल देखिए अरुण की रायपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ी घटना घटित हुई है। जब नागपुर से कोलकाता जा रही थी एक फ्लाइट को बम की सूचना मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। इस घटना के बाद हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया और खबरों के अनुसार आपको बताऊं कि जो विमान है उसमें बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का निर्णय लिया गया और घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है और बम निरोधक दस्ते की टीम को बुलाया गया है। यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया और विमान को तुरंत खाली करवा दिया गया। विमान में जो सवार सभी यात्री थे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें अभी प्रभावित हुई है और सुरक्षा को लेकर अभी फिलहाल विमान की जांच की जा रही है। जी भूपेश, एक सवाल मेरा रहेगा कि जैसे मध्य प्रदेश में भी ऐसी जो वारदात सामने आई, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, ऐसे ही एयरपोर्टों से जो जानकारी मिली फ्लाइट में बम की अफवाह थी, लेकिन इसमें फ्लाइट की जांच पड़ताल हुई, कुछ नहीं निकलता। रायपुर में भी ऐसे ही है। ये कौन लोग हैं जो लगातार बम की सूचना देते हैं और आरोपी, इसमें सबसे बड़ी बात कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाते, आरोपी पकड़ नहीं पाते, तो कहां पे सिस्टम की कमी है? बिल्कुल देखिए कई दफा ऐसे होते हैं कि बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो डराने धमकाने से अपने उद्देश्य से ऐसे धमकी दे देते हैं। अपनी जो दृष्टिपूर्ण मानसिकता की वजह से वो इस प्रकार की धमकियां देते हैं। बहरहाल इस प्रकार की धमकी मिलने के बाद हालांकि अगर कुछ हादसा हो जाता है तो जो यात्रीगण है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे पहले ठीक धमकी मिलने के बाद तत्काल ये जो विमान है उसको लैंड कराया गया। बहरहाल देखना होगा कि अब ये जांच का विषय है, इस मामले पर कौन कौन लोग शामिल है कि ऐसी मंशे की वजह से इन्होंने धमकी दिया था या वाकई इसमें बम की सूचना मिली थी वो वाकई इसमें बम है कि ये पूरी तरह से जो दस्ते की लगी हुई है जांच के पश्चात पूरी तरह से पता चल पाएगा। जी धन्यवाद भूपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी जानकारी साझा करने के लिए। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां फ्लाइट में बम की खबर के बाद इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर एयरपोर्ट पर कराई गई है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज में यूपीएससी के खिलाफ 4 दिन से धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाना शुरू कर दिया है। सुबह तमाम पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में पहुंचे। घटनास्थल को पुलिस गाड़ियों और बैरिकेड से कवर कर दिया है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं और किस तरीके से छात्रों को उठा के यूपीपीएससी के खिलाफ 4 दिन से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जहां सिविल में पुलिस सादे वर्दी में पुलिसकर्मी पहुंचे। लगातार टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों को उठा के और ले जाया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस में लगी है आग। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी डबल डेकर बस। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे लखनऊ से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस का टायर फटने के बाद ये बस में आग लगी है। चालक, परिचालक और यात्रियों ने बस से भागकर बचाई है अपनी जान। तो रायपुर से, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश प्रदेश में इतना ही। आप बने रहें डी न्यूज प्लस के साथ। नमस्कार।